बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं और आज का हमारा पाठ है होली के रंग। चलिए पाठ की बात। मनु, क्या तुम्हें त्योहार अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं। त्योहारों से आपसी भाईचारा बढ़ता है, चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण बना रहता है। तुम ठीक कह रही हो, त्योहार हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आते हैं। हमें अपने त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं कि त्योहार क्यों ज़रूरी हैं और हमें क्यों मनाना चाहिए और मनाने से क्या क्या होता है। जैसे कि सब लोग कितने खुश होते हैं, सब लोग आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर त्योहार मनाने से हमें भी कितनी खुशी मिलती है। इसलिए हमें त्योहार के दिन सारी लड़ाई भूलकर, सबको माफ़ करके एक दूसरे के साथ अच्छे से खुशी खुशी त्योहार मनाने चाहिए। देखो, समझो और करो। हिंदी महीनों के अनुसार निम्नलिखित त्योहार कब मनाए जाते हैं? अपने माता पिता अथवा दादा दादी से पूछकर लिखो। तो बच्चों, यहाँ त्योहारों के नाम दिए हुए हैं और हमें हिंदी महीनों के अनुसार वो किस महीने में मनाए जाते हैं ये लिखना है। जैसे होली है, बैसाखी है, रक्षाबंधन है, तो ये सब कब मनाया जाता है ये आपको अपने दादा दादी से पूछना है या फिर माता पिता से पूछना है। और हिंदी महीने में कब मनाया जाता है ये लिखना है। ठीक है, अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। कल बच्चों का मनपसंद त्योहार होली आने वाला था, लेकिन सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। पार्थ, छवि, समर, अवनी, श्रेयांश सभी सहपाठी थे। पिछली बार होली पर पार्थ के भैया शौर्य की आंखों में रंग चला गया था। तो बच्चों, इस पाठ में बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षाएं, मतलब कि जो एनुअल एग्जाम होते हैं बच्चों के, वो खत्म हो गए हैं और उनका फेवरेट फेस्टिवल, मतलब कि जो सबसे पसंदीदा त्योहार होता है वो होली है और वो कल ही है। लेकिन फिर भी सब लोग उदास हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि शौर्य जो था पिछली होली में उसकी आंखों में रंग चला गया था, तब उनकी आंखें खराब होते होते बची थीं। इसीलिए सभी बच्चों के परिवार वाले डरे हुए थे। दूसरी ओर बच्चे भी अपने इस मनपसंद त्योहार को बिना मनाए रहना नहीं चाहते थे। सभी ने इसके बारे में अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। इसीलिए सभी मित्र मिलकर छवि के दादाजी के पास गए। तो सब उदास इसलिए थे क्योंकि जो शौर्य की आंखों में रंग गया था उसकी वजह से उसकी आंख खराब होते होते बची। तो बच्चों के माता पिता डर रहे थे कि अगर हमारे बच्चे का आंख खराब हो जाएगा, तो इस वजह से वो होली खेलने को मना कर रहे थे और बच्चे अपना मन पसंदीदा त्योहार खेलना चाहते थे, इसलिए वो परेशान थे। तो सब मिलकर छवि के दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी, कहाँ से चली आ रही है ये शैतानों की टोली? तो दादाजी जब सारे बच्चों को आते हुए देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये शैतानों की टोली कहाँ से चली आ रही है? छवि, दादाजी, होली आने वाली है। बाजार के रंगों में केमिकल मिला रहता है, इसलिए मम्मी पापा हमें होली नहीं खेलने देंगे। तो छवि बोलती है कि दादाजी, होली आने वाली है, लेकिन होली में जो रंग मिलते हैं दुकानों पर उसमें केमिकल होता है, इसलिए माँ पिताजी हमें होली नहीं खेलने देंगे। दादाजी, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता हूँ। दादाजी सभी बच्चों को घर के पीछे वाले बगीचे में ले जाते हैं। दादाजी, पार्थ, तुम गेंदे के कुछ फूल तोड़ लाओ। छवि, तुम अंदर जाओ और दादी माँ से बोलो कि वे एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दें। छवि दौड़कर दादी माँ के पास जाती है। तो दादाजी बोलते हैं कि बस इतनी सी बात बच्चों, तुम लोग इसलिए परेशान हो? तो वो सबको लेके जाते हैं अपने घर के पीछे वाले बाग में। वहाँ वो एक बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे, तुम गेंदे के फूल तोड़ लाओ, और छवि को बोलते हैं कि छवि, तुम दादी से बोलो कि वो एक बर्तन में पानी गर्म कर दें। अब बताओ, बच्चों के परिवार वाले क्यों डरे हुए थे? तो बताइए बच्चों के परिवार वाले क्यों डरे हुए थे? कि वो डरे हुए थे कि बच्चों की आंख में रंग जाने से उनकी आंख ना खराब हो जाए। आगे पाठ पढ़ते हैं। दादाजी, श्रेयांश, तुम बाजार से थोड़ा चुकंदर ले आओ। अवनी और समर, तुम दोनों टेसू के फूल चुन लाओ।
तो दादाजी सबको काम पे लगा देते हैं। एक बच्चे को बोलते हैं कि तुम जाओ बाजार से चुकंदर ले आओ, और कुछ बच्चों को भेज देते हैं टेसू के फूल लाने के लिए। सभी ने दादाजी के बताए अनुसार भाग भाग कर सभी चीजें इकट्ठा कर ली। अब सभी रसोई घर में आ गए। दादाजी ने गर्म पानी में टेसू के फूल डाल दिए और उबालकर उसे एक तरफ ढककर रख दिया। उसके बाद उन्होंने चुकंदर छीलकर काटकर एक बड़े बर्तन में रख दिया और उसमें ठंडा पानी डालकर ढक दिया। दादाजी ने एक पतीले में थोड़ा और पानी गर्म किया, फिर उसमें हल्दी और गेंदे के फूल डालकर उबाल दिया। तो सभी बच्चे दादाजी जैसा बताए थे उसके अनुसार जाके सामान ले आते हैं और फिर सारा सामान लेकर सब लोग किचन रसोई घर में चले जाते हैं। तो दादाजी जो पानी गर्म हुआ था उसमें टेसू के फूल डालते हैं और उसको ढककर रख देते हैं। फिर वो जो चुकंदर उन्होंने मंगाया था उसको वो छीलते हैं, काटते हैं और फिर एक ठंडे पानी के बर्तन में उसको डालते हैं और उसको भी ढककर रख देते हैं। फिर वो एक पतीले में मतलब एक बर्तन में फिर से गर्म पानी करते हैं और उसमें हल्दी और गेंदे का फूल डाल देते हैं। अब उन्होंने बच्चों से कहा, तुम बाहर जाकर खेलो, 1 घंटे बाद आना। 1 घंटे बाद जब बच्चे अंदर आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो एक साथ बोले। तो जब उन्होंने ये सारे काम कर दिए फिर वो बच्चों से बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और बाहर जाकर खेलो और 1 घंटे बाद आना। फिर सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और खेलते कूदते हैं, फिर 1 घंटे बाद अंदर आते हैं और एक साथ बोलते हैं, दादाजी ये तो असली रंगों की तरह है। दादाजी, हाँ ये ही असली रंग हैं, इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब जाओ और कल के लिए होली की तैयारी पूरे जोश के साथ करो, पर एक बात का ध्यान रखना, पानी का उपयोग बहुत थोड़ा करना। सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति या बच्चे पर गुब्बारे या रंग आदि न फेंकना। हुड़दंग मत मचाना, बहुत प्यार से होली खेलना। तो जब वो रंग बना हुआ देखते हैं सारे बच्चे 1 घंटे बाद आकर, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि दादाजी ये तो असली रंगों की तरह है। तो दादाजी उनको बताते हैं कि हाँ बच्चों यही असली रंग है, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं बच्चों उसमें तो केमिकल होता है, तो असली रंग वही है जो हमारे फूलों से या हमारे आसपास की चीज़ों से हमें मिलता है, वही असली रंग होता है। फिर दादाजी उन बच्चों को बताते हैं कि हमें पानी का उपयोग भी होली खेलते समय ध्यान से करना चाहिए। हमें राह चलते हुए ऐसे सारे बच्चों, किसी भी आदमी या फिर जानवरों पर ऐसे पानी नहीं डालना चाहिए और खेलते समय ऐसे लड़ाई झगड़ा भी आपस में नहीं करना चाहिए। तो वो सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं, ठीक है दादाजी। बच्चे नाचते गाते खुशी से अपने घरों की ओर चल पड़े। जाते जाते वे गा रहे थे, होली रे होली बच्चों की होली, खेलेंगे असली रंगों से होली। रंग गुलाल उड़ाएंगे, खूब धमाल मचाएंगे। दादाजी ने कर दिया कमाल, अब सबके चेहरे होंगे लाल। फिर वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तो उनको होली खेलने के लिए दादाजी ने उपाय बता दिया था और अब उनके माता पिता भी परेशान नहीं होते, क्योंकि केमिकल नहीं होगा तो उनकी आंख भी खराब होने का डर नहीं था। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो गाना गाने लगते हैं कि होली रे होली बच्चों की होली, और ऐसे ही वो बहुत खुशी से झूमते गाते चले जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का रोचक बात जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करके वृंदावन लौटे थे, तब उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ वृंदावन में रंग भरी होली खेली थी। इसीलिए वृंदावन की होली आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, होली के बारे में हमें एक और नई जानकारी प्राप्त हुई कि होली कृष्ण जी ने राधा और गोपियों के साथ वृंदावन में खेली थी और इसीलिए वृंदावन की होली बहुत मशहूर और बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है श्रुतलेख। परीक्षाएं, त्योहार, शैतान, बाजार, केमिकल, पतीला, इकट्ठी, टेसू, रसोईघर, तैयारी। फिर आगे है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, बच्चे उदास क्यों थे? तो बच्चे क्यों उदास थे? क्योंकि शौर्य की आंखों में पिछले साल रंग जाने की वजह से उसकी आंख खराब होने से बची थी और
परिवार वाले उनको होली खेलने से मना कर रहे थे, इस वजह से बच्चे उदास थे। ऐसे ही आपको बाकी दोनों प्रश्न भी उसके उत्तर खुद से बताने हैं। आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। OMR शीट में सही गोले को भरिए। क, बच्चे किसके दादाजी के पास गए? तो बच्चे किसके दादाजी के पास गए थे बच्चों? छवि के, अवनी के या समर के? तो बच्चे छवि के दादाजी के पास गए। तो क का पहला ऑप्शन सही है, तो हम उसमें उस गोले में सही भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं और सही गोले को भरना है। आगे है लिखित प्रश्न 1, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं जिसमें से आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। सभी के चेहरों पर छाई हुई थी, उदासी या खुशी? तो सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान करने हैं कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर। आगे हम करेंगे दूसरा प्रश्न, किसने कहा? क है, कहाँ से चली आ रही यह शैतानों की टोली? तो यह किसने कहा बच्चों? तो यह छवि के दादाजी ने कहा। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और बताना है कि यह वाक्य किसने कहा और यहाँ रिक्त स्थान में उसको लिखना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब बच्चे उदास क्यों थे? तो सब बच्चे उदास क्यों थे? क्योंकि घर वाले होली उनको खेलने से मना कर रहे थे, इसलिए सब बच्चे उदास थे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर आगे है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे क है कल, तो कल का विलोम शब्द क्या होगा? कल का विलोम शब्द है आज, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। फिर है पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे छाना, छाया, छाई, छाए। वैसे ही बचाना, तो बचाया, बचाई, बचाए। ऐसे ही आपको बाकी के शब्द पढ़ने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बहुत से सर्वनाम शब्द दिए हैं जिसके वाक्य बनाकर यहाँ आपको लिखना है। पहला सर्वनाम शब्द है मैं, तो मैं से क्या बनेगा? तो मैं से हम बना सकते हैं, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के शब्द भी बनाने हैं। फिर आगे है, आप क्या करते यदि होली वाले दिन आपके माता पिता आपको होली खेलने से मना कर देते। तो बच्चों ये आपको बताना है कि अगर आपके माता पिता होली खेलने से आपको मना कर दें तो आप क्या करते, ये आपको खुद से बताना है। फिर है यह भी करो। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये चित्र किन त्योहारों से संबंधित है। तो यहाँ बहुत से चित्र दिए हुए हैं त्योहारों के, आपको उनमें से बताना है कि यह चित्र किस त्योहार से हैं। तो पहला चित्र जो है जैसे वो दिवाली का है, क्योंकि बच्चा वो फुलझड़ी जला रहा है, तो आपको यहाँ दिवाली लिखना है। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखने हैं और वो किस त्योहार के हैं ये आपको लिखना है। फिर आगे है, होली कब और क्यों मनाई जाती है, इस विषय में अपने बड़ों से अथवा इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करना है कि होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए, ये सब आप इंटरनेट पे देखिए, अपने बड़ों से पूछिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में पढ़ा कि असली होली कैसे होती है और असली होली में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें होली में क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये भी पता चला। जैसे हमें हुड़दंग नहीं करना चाहिए, बच्चों, जानवरों और ऐसे राह चलते किसी भी आदमी पर या व्यक्ति पर, किसी भी चीज़ पर ऐसे पानी नहीं डालना चाहिए, हमें पानी भी सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।